वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अ क्लासिक हॉरर स्टोरी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कुछ लोग आम सफर पर निकल पड़ते हैं, पर उन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किलें उनकी जान तक ले लेती है। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक टेबल पर एक औरत को बांध कर रखा हुआ दिखाई देता है। वो काफी घबराई हुई थी। तभी एक आदमी एक काफी बड़ा हथौड़ा लेकर वहाँ आ रहा था और उसी वक्त एक इंसान दीवार की दूसरी तरफ से देख रहा था। अब अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। उसका नाम एलिसा होता है। वो बाद में अपने मॉम से फोन पर बात कर रही थी। तब हमें पता चलता है कि एलिसा अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है और उसकी मॉम उसे एबॉर्शन करने की सलाह देती है और इसलिए उसे अपने घर बुलाती है। इस वजह से एलिसा घर जाने के लिए एक वैन बुक करती है। उस वैन का ड्राइवर फेब्रिजियो नाम का एक लड़का होता है। वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उस वैन में सोफिया और मार्क ये एक कपल होता है और एक डॉक्टर रिकार्डो भी ट्रैवल कर रहे थे। वो इन सब को रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये सारे सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फेब्रिजियो सबको बियर ऑफर करता है, पर रास्ते में एलिसा की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है, इसलिए ये वैन रोक देते हैं। तभी मार्क वैन चलाने के लिए जिद करता है और वो वैन चलाने लगता है। काफी देर तक वैन चलाने की वजह से मार्क को नींद आने लगती है और वो वैन को एक पेड़ से टकरा देता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मार्क के पैरों में चोट लगी थी, पर बाकी के लोग बच गए थे। जब ये सारे वैन से नीचे उतरते हैं तब वो देखते हैं कि वैन एक खुले मैदान में है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। ये सब उस घर के अंदर मदद मांगने के लिए चले जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं था। इनकी वैन भी पूरी तरह से खराब हो गई थी, इसलिए रिकार्डो और फेब्रिजियो रास्ता ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। तब उन्हें जंगल में कुछ रिचुअल एक्टिविटी दिखाई देती है और वहाँ के ताजे खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक्टिविटी कुछ ही देर पहले हुई है। इधर एलिसा उसी घर के अंदर चली जाती है। तब उसे वहाँ पर कुछ मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई देती है। तभी वहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि यहाँ पर 3 देवों की मूर्ति है। फेब्रिजियो इन्हें बताता है कि ये देव तब धरती पर आए थे जब धरती पर भूखमरी थी। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। तब इन्होंने धरती पर सब कुछ खुशहाल किया, पर बदले में इन्हें इंसानों की बलि देनी पड़ती है। इसलिए गाँव वाले किसी न किसी को बलि देने के लिए चुनते हैं ताकि इन देवों की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे फेब्रिजियो बताता है कि ये कहानी उसे उसके दादी ने सुनाई थी। फिर ये सारे अपने वैन में आराम कर रहे थे। तभी इन्हें घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये सारे घर के अंदर चले जाते हैं सिवाय मार्क के। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची को घास और लकड़ियों के पिंजरे में कैद करके रखा गया था और उस लड़की की जबान भी नहीं होती, इसलिए वो बोल नहीं पाती। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब ये बाहर की ओर देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ परछाई दिखाई देती है और वो परछाई मार्क को खींचकर वैन से बाहर निकालते हैं और उसे भी घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। आगे वो मार्क को एक टेबल पर बांध देते हैं और लकड़ी के हथौड़े से उसके पैरों को तोड़ देते हैं। आगे वो उसकी आंखों को तकलीफ भी पहुंचाते हैं और मार्क की बॉडी खींचकर बाहर खुले मैदान में लेके चले जाते हैं। ये सब घर के अंदर से छुप कर देख रहे थे। वो काफी डर गए थे, लेकिन फिर भी ये रात वही बिताते हैं और सुबह होने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब इनके साथ वो छोटी बच्ची भी होती है। ये भागते भागते एक जगह पहुँच जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ दिखाई देती है और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कई सारे लोग फंस कर मारे गए हैं और इन लोगों की आपस में बहस होने लगती है और ये चारों फिर घूम फिर कर उसी घर के पास लौट आते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। रिकार्डो फेब्रिजियो पर काफी गुस्सा होता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब रात भी होने लगती है। इसलिए ये फैसला करते हैं कि ये रात उसी घर में बिताएंगे और ये उसी घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद सब लोग अपनी अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकार्डो अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरे मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मेरे हाथ से एक पेशेंट की जान चली गई और इस वजह से मेरा लाइसेंस रद्द हो गया और मुझे काम से भी निकाल दिया गया। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच झगड़ा हो गया और हमने अलग होने का फैसला कर लिया और अब मैं अपने मॉम के पास वापस जा रहा हूँ। फिर एलिसा अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसकी मॉम काफी स्ट्रिक्ट है और उसकी मॉम ने उसकी जिंदगी काफी कंट्रोल की है, यहाँ तक कि एलिसा के करियर के बारे में भी डिसीजन उसकी मॉम ही लेती है। फिर ये बातें करते करते सो जाते हैं। फिर जब एलिसा नींद से जाग जाती है तब उसे कुछ आवाज आने लगती है। तब वो घर के बाहर देखती है तो घर के बाहर काफी सारे लोग मास्क पहनकर खड़े होते हैं और उन सब के बीच में सोफिया और रिकार्डो को बांध कर रखा गया था और वो काफी अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहे थे और इन दोनों के
के बीच में वो छोटी बच्ची भी होती है। वो लोग सोफिया की आंखें निकाल देते हैं और रिकार्डो के कान को काट देते हैं और फिर इन दोनों के गले को भी काट देते हैं। ये देखकर एलिसा काफी डर जाती है और फेब्रिजियो और एलिसा एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। ये दोनों काफी डर गए थे। तभी एलिसा को एक बियर की बोतल दिखाई देती है और उसे याद आता है कि फेब्रिजियो बियर नहीं पीता और इन्होंने जब जब बियर पी थी तब ये लोग गहरी नींद में सो गए थे और आज भी ऐसे ही हुआ था। तभी एलिसा को फेब्रिजियो के कान में माइक्रोफोन दिखाई देता है और उसमें से कोई तो बात कर रहा था। एलिसा सब कुछ समझ जाती है कि ये सब फेब्रिजियो का किया कराया है। ये पता चलते ही फेब्रिजियो एलिसा पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक आदमी आकर एलिसा को वहाँ से लेके चला जाता है। अब अगले सीन में हमें एलिसा को दिखाया जाता है। उसे एक कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था और उसके दोनों हाथों में कील ठोकी गई थी। एलिसा के मुंह और हाथों से खून निकल रहा था। तभी हमें काफी सारे लोग दिखाई देते हैं और वो लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। एलिसा सबसे हेल्प मांगती है और वो रोने लगती है, पर सारे लोग उसकी ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे और उसे बुली करने के लिए उसकी तरह ही रोने की एक्टिंग करते हैं। फिर अगले सीन में एलिसा को एक रूम में दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन पर इस जगह की सारी फुटेज दिखाई दे रही थी। तभी स्क्रीन पर फेब्रिजियो आता है और वो एलिसा से बात करता है और कहता है कि मैं असली आर्टिस्ट हूँ, मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। पर एलिसा कहती है कि तुमने कुछ खास नहीं बनाया, ये भी आम फिल्मों की तरह फिल्म है और इसे कोई नहीं देखेगा। एलिसा को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसके दिल से डर खत्म हो गया था। आगे एलिसा काफी बहादुरी से अपने हाथ उस कील से निकाल लेती है और उस रूम से बाहर आती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। बाहर आकर वो छोटी बच्ची चियारा को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कैंप में कुछ वुडन मास्क, कैमरा और एक गन मिलती है और वो बाहर आ जाती है। तभी उसे एक केबिन में फेब्रिजियो और चियारा दिखाई देते हैं। ये दोनों फिल्म रिगार्डिंग बातें कर रहे थे और चियारा भी इस फिल्म में शामिल थी। इस वजह से एलिसा को काफी गुस्सा आता है और वो चियारा को गोली मार देती है। ये देखकर फेब्रिजियो काफी डर जाता है और भागकर एलिसा से गन छीनने की कोशिश करता है, पर एलिसा फेब्रिजियो के पैर पर गोली मार देती है और कैमरा ऑन करती है और लाइव फुटेज के साथ उसे गोली मार देती है और वहाँ से चलते चलते जंगल की ओर चली जाती है। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो एलिसा को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। एलिसा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी हमें एक बोर्ड दिखाई देता है। वो बोर्ड आर्मी का होता है, इस वजह से कोई भी आम इंसान उस जगह आया नहीं करता था। एलिसा चलते चलते एक बीच पर पहुंच जाती है। वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। सारे लोग एलिसा को देख रहे थे और उसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पर कोई भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करता और हेल्प करने के लिए आगे भी नहीं आता। तभी एलिसा के मोबाइल पर उसके मॉम के काफी सारे मैसेज आते हैं। एलिसा मोबाइल नीचे फेंक देती है और पानी के अंदर चली जाती है और एक सुकून की सांस लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।